हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। तो जिन स्टूडेंट्स के मेंस एग्ज़ाम थे, अब वो मेंस एग्ज़ाम से भी फ्री हो गए हैं। अब अगला जो बड़ा एग्ज़ाम है वो है आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम। और इस साल की जब आईबीपीएस क्लर्क प्री की कट ऑफ आई थी, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आईबीपीएस पीओ प्री में भी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि लास्ट ईयर की तरह ही देखने को मिलेगा, जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हो गया था। देखो दोस्तों, टफ कंपटीशन तो अब हर एग्ज़ाम में देखने को मिलने लगा है, जिसमें चाहे वैकेंसीज ज़्यादा हो या फिर वैकेंसीज कम हो। अब से कुछ साल पहले क्या था कि तैयारी के साधन उतने ज़्यादा नहीं थे, लिमिटेड थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स किताबों से ज़्यादा तैयारियां करते थे। समय के साथ साथ ऑनलाइन तैयारी के साधन बहुत सारे हो गए हैं, यहाँ तक कि ऑप्शंस तक हो गए हैं कि अच्छा मॉक टेस्ट लगाना है, कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करने हैं, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, क्वांट कहाँ से लगाना है, कौन सी पीडीएफ पढ़नी है। तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का टारगेट होता है कि उनको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिल जाए। तो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ प्री के टाइम पर जितनी वैकेंसीज थी, इस साल से तो काफ़ी कम थी, फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्री क्लियर हो गया था। और इस साल क्लर्क और पीओ दोनों के नोटिफिकेशन को देखा जाए तो क्लर्क से ज़्यादा पीओ में वैकेंसीज आई हैं। मतलब काफ़ी सालों के बाद आईबीपीएस पीओ में इतनी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली हैं, और अभी भी कुछ बैंकों ने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये किसी एक एग्ज़ाम की कट ऑफ से ये डिसाइड मत कीजिए कि इसमें भी अब हाई कट ऑफ रहेगी या फिर लो कट ऑफ रहेगी। जिस तरह आपने 100% आईबीपीएस आरआरबी के लिए मेहनत की है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए मेहनत की है, उसी तरह आपको 100% आईबीपीएस पीओ के लिए भी मेहनत करना है। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का कैसे पता करें कि ये अच्छी चल रही है या कोई कमी है, तो वो है मॉक टेस्ट। कि मॉक टेस्ट, कंटिन्यू मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितना परसेंटाइल बन रहा है। 90 के नीचे परसेंटाइल आ रहा है तो कोशिश करना है कि 90 प्लस में परसेंटाइल रहे। जिनका 90 प्लस में आ रहा है तो कोशिश करना है 95 प्लस परसेंटाइल बने, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यही छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब कोई एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं होता है ना, तो कोई बड़ी गलतियाँ नहीं होती हैं उनमें, यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत कर लिया, वहाँ टाइम वेस्ट हो गया, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में एक्यूरेसी गड़बड़ रह गई, ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं, या पिछले जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं उनमें जो गलतियाँ हुई हैं, उन पर आप मेहनत कीजिए और एक खुद की स्ट्रेटजी बनाइए प्री और मेंस के लिए। यही छोटे छोटे फैक्टर्स को नोट कीजिए और देखिए सारे पॉइंट टिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिसमें मेहनत की ज़रूरत है उन पर मेहनत कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि चाहे कोई एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट तो कंटिन्यू आपको लगाना ही लगाना है, प्रैक्टिस में रखना ही रखना है। बाकी जिनका भी 15 या 16 अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, क्या एक्यूरेसी रह रही है और कितना परसेंटाइल बन रहा है। और कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है पजल मेनिया विद अंकुर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।